जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं अपने चैनल सावरण उज्ज्वल सनातन धर्म की जय में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं सनातन धर्म को लेकर, उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है, प्लीज़ सपोर्ट एंड जो भी वीडियो है उसको वॉच करें, सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर जागरूकता आए। दूसरी बात, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी लोग हैं उनके पास से वीडियो पहुंचे। चलिए मैं इस अपने सनातन धर्म को जो मैं बता रहा था उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपति, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। देखिए, जैसे आज भी जो अलग अलग धर्म के अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है, अलग अलग जो फॉलोअर्स हैं, उसी तरीके से जो पहले जो लोग थे उसमें भी 5 टाइप के लोग होते थे। ठीक है, जो अपने अपने उनके देवी देवता होते थे जिनका पूजा पाठ वो किया करते थे, तो उनका भी नाम था। जैसे पहला गणपति, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौरन। ठीक है, गणपति गणेश जी की पूजा करते थे, वैष्णव जो थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे, शैवदेव जो थे वो कोटि शिव की पूजा करते थे, और शाक्त जो थे वो शक्ति की पूजा करते थे, और सौर सूर्य की पूजा और आराधना किया करते थे। ठीक है, इनका हर संप्रदाय का जैसे आज है अलग अलग देवी देवता मान्यता है, वो तब भी यही था। लेकिन आज हमें पूरे वर्ल्ड वाइड हर तरीके से लोगों को पता है कि मैं जिस भी रूप का पूजा करूं, जिस भी तरीके से पूजा करूं, लेकिन एक ही बिंदु के सारे अलग अलग भाग हैं, अलग अलग रूप हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। अंत में एक ही चीज है। आज सारे धर्म इस बात को जान चुके हैं, भले इस बात में अमल करे या ना करे, लेकिन इन चीज़ों को समझ गए हैं। लेकिन उस टाइम जो संप्रदाय थे अलग अलग देवी देवता को पूजा करने वाले, उन्हें इस बात से वो रूबरू नहीं थे कि सभी जो भी देवी देवता जिनका वो सनातन धर्म में पूजा कर रहे हैं वो सभी एक ही परम पिता परमेश्वर का रूप है, अलग अलग शक्ति का वो रूप है। ठीक है, पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि 5 अलग अलग संप्रदाय थे, लेकिन सब एक ही सत्य की, एक ही परमपिता परमेश्वर की अलग अलग रूप, अलग अलग शब्दों में कहने की अलग अलग तरीका थे। बस एक ही चीज को 5 तरीका था जो 5 तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते थे। यह न केवल ऋग्वेद में परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, तो ये बात सिर्फ लोगों की समझ ही नहीं है, बल्कि यह चीज सबूत के तौर पे जो महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हैं उनमें पाया भी गया है, लिखा हुआ कि जितने भी आप किसी भी रूप को पूजा कर लो, लेकिन आप फाइनली अल्टीमेटली आप उस परमपिता परमेश्वर का ही आप पूजन कर रहे हो। राइट, तो जो भी प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे, जो कि आज भी ये इडियोटिक जो बिहेव है आज भी लोगों में है। इस चीज को जानने के बाद भी कि हम सब एक हैं, एक ही परमपिता परमेश्वर इस नेचर की हम संतान हैं, इस बात को जानते हुए भी आज भी इस चीज का भेदभाव है। पर उस समय आज जानते हुए लोग गलती करते हैं, लेकिन तब लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी। ठीक है, वो बिल्कुल अनजान थे कि हम सभी जो भी संप्रदाय हैं, जो भी हमारे देवी देवता है, वो आपस में भी एक दूसरे के भक्त हैं। ठीक है, और वो एक ही शक्ति का अलग अलग रूप में, बिल्कुल वो उस समय अनजान थे। अभी तो जानकर लोग इडियोटिक बिहेव करते हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल लोग अनजान थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, समस्या खड़ा हुई। जैसे आज की डेट में हमारे हर धर्म में जो गुरु हैं वो सही बात बताते हैं कि भाई एक बिंदु से सारी चीज निकली हुई है। ठीक है, हम सभी एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, बस मीडियम और जो बोलते हैं ना तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो उस टाइम जब धर्म गुरुओं को ये बात समझ में आई कि अपने संप्रदाय के बीच में ही लोगों में अनबन है, उच्च नीच की भेदभाव है, तो इसके लिए जो धर्म गुरु थे उन्होंने सभी लोगों को बताया कि आप जिस भी रूप का, जिस भी देवी देवता का पूजा करते हैं वो सभी एक ही हैं, एक ही सत्य की अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की तरीका है।
ठीक है। जब ये लोग सारे संप्रदाय के बीच में ये बात आई, जब लोग में जागरूकता आई, तो सभी लोगों में जाकर एक तरीके की समानता आई, ठीक है। तो लोगों में इस बात की समानता आई, तब उन्हें ये भी पता चला कि भाई विष्णु, शिव और शक्ति आदि जो भी देवी देवता परस्पर हैं, वो आपस में भी एक दूसरे के भक्त हैं, सम्मान करते हैं। प्राकृतिक जो चलती है ना, हर चीज का एक मैनेजमेंट लेवल है। मैनेजमेंट देखो एक छोटा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस है, राइट। तो जब उन्हें पता चला सारी बात कि हम सभी एक ही बिंदु के अलग अलग रूप को पूजा कर रहे हैं, हम सभी एक ही हैं, और यहाँ तक कि जो भी देवी देवता हम लोग जिनके लिए ऊंच नीच की भेदभाव रखे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे की भक्ति करते हैं, भक्त हैं, तो तब जाकर एक समानता आई, ठीक है। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदाय में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। अब देखिए इस लाइन पर ध्यान देने योग्य है। जैसे बहुत लोग सोचेंगे कि जब इस बात की जानकारी आई लोगों में, तब जाकर सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने तो बोला है कि सनातन धर्म मतलब क्या? प्रकृति को जानना, प्रकृति के रास्ते पे चलना, उस ढंग से चलना, है ना, म्यूचुअल कोऑर्डिनेट अंडरस्टैंडिंग लेकर प्रकृति के साथ चलना ही सनातन धर्म है। तो फिर सनातन धर्म तो ऑलरेडी है, आपने बोला। अभी यहाँ बोला जा रहा है कि जब मेल जुल आपस में समानता आई, तब इसे सनातन धर्म के रूप में देखा गया। देखिए ये लाइन भले यहाँ कहा गया हो, लेकिन जब प्राकृतिक, तो जब समझ थी और समझ ना थी, हमेशा से प्राकृतिक है, हमेशा से सनातन है, समानता समानता हमेशा से है, ठीक है। ये धर्म हमेशा है। जब लोगों में जागरूकता आई, तो फिर ये शब्द इस चीज को, उस धर्म को क्या बोला जाए जो प्राकृतिक धर्म है, जो प्राकृतिक को फॉलो करते हैं, तब उस एक वर्ड बनाया गया सनातन, और उस चीज को दिया गया, उस रूप को, शब्दों में इस रूप को दिया गया। लेकिन ऐसा आप ना समझे कि इन चीजों में मेल मिलाप हुआ, लोगों में बात समझ में आई, तब जाके सनातन धर्म की उत्पत्ति थी। नहीं, सनातन तो सभी से है, हमेशा से है। प्राकृतिक हमेशा से है, थी, है और रहेगी, ठीक है। यही तो एक है जो अजर अमर है। बाकी सब तो आप जानते हैं, एक दिन ना एक दिन हर चीज की डिस्ट्रक्शन होती है। तो सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया उसके बाद से, और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे, मतलब सनातन धर्म को मानने लगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि सनातन धर्म का जो भी साहित्य, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि जो भी है, वो सारी एक ही लैंग्वेज में लिखा गया, वो संस्कृत है। यह बात भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि ऐसी क्या बात है कि जो भी बुक लिखी गई है, जो भी उपनिषद, स्मृतियां जो भी है, सारी एक ही लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। तो कहीं ना चीजें एक ही हैं, है ना, तभी तो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका संस्कृत लैंग्वेज ही है। अपने आप में भी एक कंप्लीट पैकेज है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि चीज एक है जिसको हम सभी लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो दोस्तों इस चीजों को आप सुनना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल जो नौजवान हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, इस बात को बिल्कुल, इस साहित्य को वैल्यू देते ही नहीं है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा भटकाव आ गया है। तो दोस्तों यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं, सुनना शुरू कीजिए। इसको जितना से जितना ज़्यादा हो इसे आप फैलाइए, लोगों के बीच में लाइए। ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेना ज़रूरत है आपको, उससे भी ज़्यादा है। देखिए नेचर बचेंगे, आप नेचर को बचाएंगे, सनातन धर्म को बचाएंगे, नेचर को बचाएंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे, तभी तो ऑक्सीजन को बचा पाएंगे आप, ठीक है। और हमेशा जान लीजिए, जिस भी किसी धर्म का जो भी माध्यम है, जो भी तरीका है, उसको पालन करने का, सब एक माध्यम है, एक ही शक्ति के पास, एक ही परमपिता के पास पहुंचने का। हमारे हिंदू धर्म में जो भी शिवलिंग आप देखते हैं, जो भी अलग अलग जानवर की पूजा, जैसे हाथी या फिर स्नेक, ये सारा क्या है, एक रिसर्च है जो प्राकृतिक को हम इन चीज़ों के माध्यम से अच्छे से समझ पाते हैं। यदि हमें प्राकृतिक ऊर्जा को अपने अंदर लेना हो तो हर तरीके की रिसर्च इक्विपमेंट खोजी गई है, जिसके यूज से, सही उपयोग से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर ले सकते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर एक ही हैं, प्राकृतिक एक हैं। सनातन धर्म की जय। थैंक यू सो मच।